पाई बॉन्ड में क्या होता है, आप जानते हैं अच्छे से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इस तरह से एक ऑर्बिटल, इस तरह से एक ऑर्बिटल, और जब मैं इसे ऐसे काटूंगा तो एक गोला ऊपर, ये वाला गोला ऊपर, ये नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। तो सेम है, अगर मैं इसे इस प्लेन से काटता हूं तो जब मैं इसे काटूंगा तो ये CH3 गोला आधा ऊपर आधा नीचे, ये H का गोला आधा ऊपर आधा नीचे, ये कार्बन जो है आधा ऊपर आधा नीचे, और ये वाला गोला ऊपर और ये वाला गोला नीचे। सेम ये वाला गोला ऊपर, ये वाला गोला नीचे, मिथाइल आधा ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, यानी कि POS प्रेजेंट है। तो कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी। अब मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस में क्या होता है, ध्यान समझेंगे भाई। sp2 कार्बन है तो जैसे पहले कायरल नहीं होंगे। अब होता क्या है, ये CH3 आ गए 180 पे गया, CH3 पीछे, ये H आ गए 180 पे गया, H आ गए, तो यानी कि COS है। अब POS आप ऐसे काटो, आधा CH3 ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ऊपर नीचे, डन। ये आधा H ऊपर आधा नीचे, ये आधा मिथाइल ऊपर, ये आधा नीचे, ये बाकायदा आप जानते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग में काटूंगा तो वो भी सेम आएगी, और जो सिग्मा बॉन्ड है हेड टू हेड ओवरलैपिंग वो भी आधा ऊपर आधा नीचे। तो सिंपल सीधी बात है, इसके अंदर POS भी प्रेजेंट है, तो COS POS दोनों प्रेजेंट, तो कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी। थोड़ा सा उधर हल्का सा, अब सुनो। अब यहाँ से पता लगा कि सिस और ट्रांस, इसे कहते हैं सिस फॉर्म, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांस दोनों के दोनों आपके सामने आ गए हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन यहाँ से एक बात पता लग गई है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब, जैसे मान लो NCERT के 12th में ही क्वेश्चन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। रीजन है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों होने के कारण इसमें ज्यादा सिमेट्री है एज कंपेयर टू सिस। सिस में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ ज्यादा, यहाँ पर नंबर ऑफ सिमेट्री ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ज्यादा सिमेट्रिकल होने का मतलब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोलनी चाहिए। तो ये कौन सी स्टेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू हीट। तो हीट के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। डन। अब आगे समझेंगे जरा ध्यान से, अब आगे देखेंगे आगे का क्या सीन है वो समझेंगे। चलिए, स्पाइरन की एक खास बात होती है, स्पाइरन में क्या होता है कि ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि आप ऐसे समझें कि अगर एक रिंग इस हाथ, एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग ऐसे होगी। जैसे एक रिंग इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग इस प्लेन में होगी, अगली रिंग फिर इस प्लेन में होगी। तो यहाँ पे जो रिंग होती है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए ये वाली रिंग आपके सामने ये रही, डन, और ये वाली रिंग आपके सामने ये रही। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये आपका H हो गया, मान लीजिए आपका H हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, डन। तो H आपका ऊपर, तो अब ध्यान समझिए, अब देखिए ध्यान से, ये रिंग अगर इस प्लेन में है, अगर ये रिंग इस प्लेन में है मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ग्रुप इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे। यानी कि अगर ये इस प्लेन में रिंग है तो ग्रुप इस रिंग में, इस प्लेन में आएंगे, डन। ऐसे समझेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक रिंग मेरी इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग मेरी इस प्लेन में होगी, डन। अब आप ध्यान समझेंगे स्पाइरन के अंदर खास बात, तो ये रिंग ये रही, तो ये रिंग अगर इस प्लेन में है तो ये वाला ग्रुप इस प्लेन में आएगा, ये वाला ग्रुप इस प्लेन में आएगा। अच्छा जी, अब जैसे बताइए ये रिंग इस प्लेन में आ गई तो दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगी। अगर ये इस प्लेन में है तो ग्रुप बाहर निकले होंगे। यानी कि रिंग अगर बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है तो ग्रुप बाहर निकले, बाहर और पीछे होंगे, और अगर रिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेन में है तो ग्रुप प्लेन में होंगे। अब ध्यान समझिए, ये रहा मिथाइल, ये रहा H, ठीक, ये रहा मिथाइल, ये रहा H, ठीक, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये H है, ये H है। अब इसके अंदर ना बच्चों COS नहीं है, क्योंकि मिथाइल है इस तरफ, इसका 180 जो होगा ना, इसका 180 होगा इधर इस साइड। तो ध्यान समझिए, ये मिथाइल इस मिथाइल के जैसे 90 पर है। तो कहानी क्या है कि अगर मैं ऐसे आऊंगा तो क्या मुझे मिथाइल नीचे मिल रहा है, क्या ये मिथाइल मुझे नीचे मिल रहा है, बोलो। ये मिथाइल ऊपर है तो क्या मिथाइल नीचे मिला, मिथाइल नीचे नहीं मिला। तो अच्छा, यानी कि COS प्रेजेंट नहीं है। कायरलिटी को आप छोड़ दीजिए, कायरलिटी डिस्कस नहीं करनी है। अब आप ध्यान समझेंगे, ये दो इक्वल हाफ में नहीं कटने का। पूछो कैसे, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो ये जो मिथाइल है गोला आधा इधर आधा इधर, ये H का गोला आधा इधर आधा इधर, मैं इसे ऐसे काटते हुए आया। जब मैं इसे काटते हुए आऊंगा तो ध्यान देखिए, ये मिथाइल का गोला है और ये H का गोला, दोनों गोलों का साइज अलग है। अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो ये मिथाइल का गोला आधा इधर आधा इधर, H का गोला आधा इधर आधा इधर, ऐसे काटते हुए आऊंगा तो आप समझ जाइए मिथाइल का गोला इस तरफ है और ये H का गोला पीछे की तरफ है। क्या ये दो इक्वल हाफ में कट सकता है? तो ये दो इक्वल हाफ में नहीं कट सकता। POS नॉट प्रेजेंट, समझ रहे हैं ना, POS नॉट प्रेजेंट। तो सिंपल सी बात क्या है, आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो यानी कि यहाँ पर ये
शो करेगा क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री प्लेनोसिमेट्री मौजूद नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए मैंने देखो आपको एग्जाम में ऐसे देगा, हकीकत में डायग्राम ऐसे होता है, यानी कि ये जो रिंग है बोर्ड के प्लेन में है और ये वाली रिंग क्या है बोर्ड के परपेंडिकुलर। आप ऐसे समझिएगा, तुम इसे बोर्ड के प्लेन में देखो, तुम परपेंडिकुलर, ठीक है। अब समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे ये बोर्ड के प्लेन में हो गई, तो अब ये बोर्ड के प्लेन में हो गई, तो अगली रिंग परपेंडिकुलर है, डन। ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा सेम है, मिथाइल H, मिथाइल H, तो पैरेलल तो नहीं है। अब देखिए ना, ये मिथाइल कहाँ है, पीछे की तरफ, ये मिथाइल कहाँ है, पीछे की तरफ है, तो जब ये मिथाइल पीछे की तरफ है तो यहाँ मुझे उम्मीद है मिथाइल आगे मिले, है ही नहीं। ये H का आगे की तरफ, तो H मुझे पीछे की तरफ चाहिए, तो यानी कि इसमें COS नहीं है, POS भी नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो ये मिथाइल आधा ऊपर आधा नीचे, ये H आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। दो इक्वल आपने कटता रहा, मगर ये क्या है, ये H ऊपर, छोटा गोला ऊपर, बड़ा गोला नीचे, तो ये दो इक्वल आपने नहीं कटा, तो यानी कि इसमें POS भी नहीं है, तो ये काइनेटिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। थोड़ा सा आप इधर अब जैसे इधर समझेंगे आप, ठीक, थोड़ा सा ताकि दिखे। देखिए काइनेटिक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक कायरल सेंटर ले रहा, एक कायरल सेंटर है, दो कायरल, इसमें एक कायरल ले रहा, इसमें एक कायरल ले रहा, दो कायरल, डन। अब थोड़ा सा तुम स्टाइल आ सकते हो, हल्का सा स्टाइल, डन। लो मैं देता हूँ रेड मेरे पास, डन। अब ध्यान से समझेंगे आप, देखो लगाओ, डन। अब दो मिथाइल लगा, दो मिथाइल तुम्हारे पास है ना, दो मिथाइल लगा, बात करूं, ध्यान दे देखिए, इसके अंदर COS नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं, कि ये जो H है ये पीछे की तरफ H है, तो ये पीछे की तरफ H है, तो मुझे H यहाँ आगे की तरफ चाहिए था, तो COS नोट पड़ जाए। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देखोगे तो POS है, कैसे, मैं इसको ऐसे काटूं, तो ये दोनों मिथाइल है, तो ये ऊपर भी मिथाइल बोला, नीचे मिथाइल बोला, सेम बोले हैं, ऐसे काट रहा हूँ, बिल्कुल सेम बोले हैं, ये रिंग ऐसे कटती हुई गई, ठीक है, ये कटता हुआ आया, और ये देखो ये जो मिथाइल है आधा ऊपर आधा नीचे, और ये जो H है, H जो है ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे काटूं इस तरफ से, तो ये मिथाइल बोला क्या है आधा ऊपर आधा नीचे, ये H का बोला क्या है आधा ऊपर आधा नीचे, और ऐसे काटता हुआ होगा, तो ये तो दो इक्वल आपने कट गया ऊपर नीचे, ये H भी ऊपर नीचे, और ऐसे काटता हुआ होगा, ये क्या है, ये मिथाइल का बोला, ये मिथाइल बोला, दोनों बोले सेम, दोनों बोले सेम, तो POS प्रेजेंट, काइनेटिक नोट शो, ऑप्टिकली एक्टिविटी नोट शो, यानी कि अगर एक साइड दोनों ग्रुप सेम हो गए तो POS का चांस बन जाएगा, POS का चांस बन जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात क्लियर? अब ध्यान समझिए, अब एक और रिंग पर हम लोग काम करेंगे, एक रिंग और है यहाँ पर, मैं उस रिंग को बना रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे। देखिए नहीं मैं बना दूंगा, तो तुम दो पकड़ो बस, हाँ देखिए एक रिंग, तेरे दोनों हाथ में उसको पकड़ा देंगे, ऐसे करके पकड़ लीजिए, एक दो एक हाथ से वो पकड़ेगा रिंग, तुम इसको पकड़ और तो इसको ऐसे बस ऐसे लगा के डन। अब देखिए ये रिंग, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, वहां मिथाइल H और यहाँ पर भी मिथाइल H, जब ये दोनों मिथाइल H है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिथाइल आगे, ये मिथाइल आगे, तो COS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां मिथाइल आगे है, तो मुझे इस तरफ मिथाइल पीछे की तरफ चाहिए था, इस तरफ मुझे मिथाइल कहाँ चाहिए था, पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पर मिथाइल पीछे की तरफ नहीं है, तो ये मिथाइल पीछे और वहां मिथाइल भी आगे ही है, तो ये सॉरी ये मिथाइल आगे है, वहां मिथाइल पीछे नहीं है, पीछे क्या है H है, तो यानी कि COS नॉट प्रेजेंट, लेकिन POS प्रेजेंट है। अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, और जब मैं ऐसे काटते हुए चलूंगा तो देखो आधा मिथाइल ये भी ऊपर आधा नीचे, ये H ऊपर ये H नीचे, क्योंकि सेम प्लेन में ये दोनों ग्रुप और वो दोनों ग्रुप, थोड़ा इस साइड आ जाओ, दोनों ये दोनों ग्रुप वो दोनों ग्रुप सेम प्लेन में है, तो यानी कि इसमें POS प्रेजेंट है, काइनेटिक नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ऐसे करने में देखो COS भी है, कैसे मिथाइल पीछे वो मिथाइल आगे, और POS तो होगी क्योंकि आधा H ऊपर आधा नीचे, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, सेम काटते हुए चलो, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा H नीचे, तो इसका मतलब ये कंपाउंड काइनेटिक शो नहीं करेगा। अब ये यहाँ रख दो, ये रिंग, अब देखो ध्यान से इसे समझेंगे आप, 4 Cl है, रेड मार्कर में आपको एक और दे रहा हूँ, ये लीजिए, चलिए
दो Cl आगे, आपको Cl ऐसे लिखना है, इसको ये Cl आपका ऐसे है, एक Cl हमारा एक ऐसे है, बिल्कुल सीख लेंगे, और दो आगे, ये आगे, ये आगे। अब ध्यान समझिएगा, डन। ये 6 नंबर रिंग आ गई, ये ऐसे। अब सुनो, अब इसमें COS देखो नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन आ गया, हमें ये क्लोरीन पीछे चाहिए था, तो COS नॉट प्रेजेंट, लेकिन POS है। आप ऐसे करते हैं, ये क्लोरीन आधा इधर आधा इधर, देखो COS इसके अंदर नहीं है, ध्यान समझना, COS इसके अंदर नहीं है। कैसे क्लोरीन आ गया है, हमें पीछे चाहिए था, ये भी आ गया है। इसमें POS भी नहीं है, इक्वल काटो, तो ये क्लोरीन आधा इधर आधा इधर। अब देखो इस साइड क्लोरीन है, लेकिन इस साइड क्लोरीन नहीं है, बिल्कुल दो एग्जैक्ट इक्वल चाहिए। इधर क्लोरीन था तो इधर भी क्लोरीन चाहिए, नहीं है ना क्लोरीन, क्या तो इक्वल हाफ में कटा, इधर क्लोरीन है, इस एंड पे क्लोरीन नहीं है, तो ये नहीं कटा, ये कैरेक्टी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डन। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्लोरीन को पीछे लो, अब देखो इसमें COS हो गई, कैसे, देखो ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इस तरफ, और ये क्लोरीन नीचे, तो यानी कि इसमें COS प्रेजेंट है, ये क्लोरीन आगे, ये क्लोरीन पीछे, तो COS प्रेजेंट, मगर POS नॉट प्रेजेंट। मैं इसे ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, क्लोरीन आधा इधर आधा इधर, ऐसे काट के पीछे ये वाला क्लोरीन आधा उधर आधा इधर। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, इस साइड क्लोरीन नहीं है, तो यानी कि इसमें POS नॉट प्रेजेंट, कैरेक्टी शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, कृपया करके नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। देखो भाई, ये एक फिनाइल है, ये एक फिनाइल है, ये दोनों फिनाइल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कोप्लेनर है। लेकिन जैसे ही हम इनमें ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग कैसे करेंगे, NO2 एक COH लगाओ मान लो, और एक नीचे NO2 लगाओ, इस तरह का NO2 लगाओ, लगा दिया, एक तुम लगाओ COH एक NO2। तो जब इनमें ये लगाए जाते हैं चार ग्रुप, इसे कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल ये इससे रिपल्शन करेगा, ये इससे रिपल्शन करेगा, तो अपने रिपल्शन को बचाने के लिए घूम जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाता है, एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर हो जाती है। अब कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इधर तुम थोड़ा सा इधर देखो। पहली बात तो कैरेक्टी वाला मामला यहाँ से हटा दो, डन। अगर मैं COS की बात करूँ तो आप ध्यान से समझेंगे इस जगह पर, तो इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है, डन। अब ध्यान देखो इस जगह पर, ये इसका COH, देखो ये एक मैंने बनाई हुई है, ऐसे समझो, ये COH ये रहा, ये NO2 ये रहा, ठीक, ये COH ये रहा, ये NO2 ये रहा। अब ध्यान समझो, यहाँ COH इस तरफ है, ठीक, आगे की तरफ COH है, कहाँ पर COH है, आगे की तरफ। हमें COH कहाँ चाहिए, यहाँ से 180 इधर होना चाहिए था COH, क्या इधर COH है, नहीं, तो COS नॉट प्रेजेंट। अब POS देखो, अगर मैं इसे ऐसे काटूं या मैं इसे ऐसे काटूं, अगर मैं इसे ऐसे काटता हूं तो ये वाला कार्बन, ये जो रिंग है आधी ऊपर आधी नीचे, ये COH आधा ऊपर आधा नीचे, ये NO2 आधा ऊपर आधा नीचे, इसी तरीके से ऐसे काटते हुए चलूंगा, तो ये क्या है आपका NO2 है, और ये क्या है आपका COH। अगर मैं ऐसे काटूं तो दो इक्वल हाफ में नहीं होगा, क्योंकि NO2 का गोला छोटा है, NO2 का गोले का साइज अलग है, COH के गोले का साइज अलग है, तो POS नॉट प्रेजेंट। अब COS प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये पैरेंटी भी शो करेगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब सेम है, अगर मैं मान लो ऐसे कर दूं, इधर भी मैं COH लिख दूं और इधर मैं NO2 लिख दूं, तो एक ही बात पड़ेगी, ध्यान समझेंगे। देखिए ये देखने में ऐसा लगा दोनों COH एक जैसे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक रिंग ऐसे है तो दूसरी रिंग ऐसे है, डन। अब ऐसे समझिए, ये COH, अब ये रहा COH, देखिए POS है क्या, यहाँ COH आगे है, तो यहाँ से 180 जाने के बाद यहाँ मिलना चाहिए था, तो COS नहीं है। POS देखिए, अगर मैं इसे ऐसे काटूं, ऐसे रिंग आधी ऊपर आधी नीचे, ये COH आधा ऊपर आधा नीचे, ये NO2 आधा ऊपर आधा नीचे, लेकिन ये क्या हुआ, ये COH है, ये NO2 है, तो इसके अंदर POS प्रेजेंट नहीं है, कैरेलिटी ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब ऐसे समझेंगे ध्यान से इस जगह पर, देखो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये हो गया आपका NO2, ये हो गया आपका क्या COH, और मैंने यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, कैसे, आप ऐसे काटिए, तो आधा COH ऊपर, आधी रिंग ऊपर आधी नीचे, ये COH आधा ऊपर आधा नीचे, NO2 आधा ऊपर आधा नीचे। अब जब मैंने ऐसे काटा तो ये NO2 का गोला और ये भी NO2 का गोला, भाई ऐसे कटा ना, तो ये दो इक्वल हाफ में चला गया, ये भी NO2 ये भी NO2। तो जब एक रिंग पे सेम ग्रुप आ जाते हैं तो उसमें POS प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर भी NO2 का गोला है और नीचे भी NO2 का गोला है।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर POS प्रेजेंट होगी और इसके अंदर COH कैसे प्रेजेंट नहीं है आप खुद जानते हैं, ये COH है 180 COH नहीं मिला तो COH नॉट प्रेजेंट। तो जब दोनों NO2 सेम आ जाते हैं तो इस सिचुएशन में इसके अंदर POS प्रेजेंट आ जाती है तो कैरेलिटी है, कैरेलिटी नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब इसको देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए, देखिएगा बकायदा एक मार्कर और चाहिए रेड वाला, ये देखिए ये दोनों COH, ये दोनों COH डन, ये दोनों COH हो गए और ये दोनों हो गए NO2 हो गए और ये एक Cl ये रहा, ठीक। अगर मैं ऐसे काटूं तो क्या होगा, COH आधा ऊपर आधा नीचे, COH आधा ऊपर आधा नीचे, NO2 ऊपर है NO2 नीचे है और जब मैं ऐसे काटता हुआ चलूंगा तो जो Cl बोला आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसके अंदर POS प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि ये COH 180 पर नहीं है क्योंकि ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं इस जगह पर इसके अंदर COH नहीं है लेकिन POS प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर कैरेलिटी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं है। अब ऐसे समझेंगे, देखिए थोड़ा इस साइड आ जाए, कैरेलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन सब में कैरेलिटी का कोई मतलब नहीं है, सारे कार्बन sp2 है। अब देखो यहाँ COH NO2, तो ये रहा COH और ये रहा NO2 डन, ये COH है ये NO2 है। अब देखिए दो NO2 लगाने हैं तो दो NO2 लगाने हैं तो ये रहा दूसरा NO2। अब ध्यान समझिए, अब ये है Br, ये Br मैंने लगा दिया अलग। अब ध्यान समझिए, सबसे पहली बात ये आपका क्या है COH 180 COH है, 180 COH नहीं है, COH नोट पड़ जाएगा। अब देखिए ये Br है। अब एक छोटी बात देखिए, अगर मैं ऐसे काटता हुआ तो ये COH आधा ऊपर आधा नीचे, ये NO2 आधा ऊपर आधा नीचे, ये देखिए ये NO2 है ये भी NO2 है, सेम हो गया। लेकिन इस मेटा पर ये Br प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, क्या इधर Br है, इधर Br नहीं है तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ सकता ड्यू टू दिस Br, क्योंकि ये Br इधर है इधर Br नहीं है तो POS नॉट प्रेजेंट। जब आप ऐसे काटेंगे तो जैसी बात है इस प्लेन से काटोगे, आधा COH ऊपर आधा नीचे, आधा NO2 ऊपर आधा नीचे, ये NO2 ऊपर और ये NO2 नीचे, लेकिन ये Br यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर Br मौजूद नहीं है तो इसलिए POS नॉट प्रेजेंट, तो कैरेलिटी भी है ऑप्टिकली एक्टिविटी भी है। अब हम बात करेंगे अलीन की। अगर मैं अलीन की बात करूं तो अलीन पर आप लोग ध्यान से समझेंगे अलीन है क्या चीज, देखिएगा। चलिए अलीन की मैं एक खास बात बता दूं, देखिए अलीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड जोड़ के प्लेन में है तो दूसरा डबल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होगा और अगर ये परपेंडिकुलर है तो तीसरा डबल बॉन्ड उसके पैरेलल होगा। बात क्लियर? अब आप ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार और बता देता हूं आपको किस तरह से, देखिएगा इसको छोड़ दो, इस तरह से अगर एक डबल बॉन्ड इस तरह से है एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहा है ऐसे, तो एक डबल बॉन्ड अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक। ध्यान समझेंगे, अगर एक डबल बॉन्ड इस तरह से बोर्ड के प्लेन में ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक, तो दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक, और तीसरा डबल बॉन्ड ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, डन। यानी कि डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, किस तरह से ऐसे समझेंगे, एक डबल बॉन्ड इस प्लेन में है तो दूसरा इस प्लेन में है, बात समझ में आ गई? इसको छोड़ दो, रजिस्टर से करेंगे, छोड़ दो डन, ये रजिस्टर उठा जाएगा। देखिए एक डबल बॉन्ड इस प्लेन में है तो दूसरा इसमें होगा और तीसरा ऐसे होगा, तो डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे। क्यों आएंगे ये पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है। अब ध्यान से समझेंगे इस जगह पर, जैसे मान लीजिए एक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक, हल्के रजिस्टर ले दो भाई, इसको रखो, एक डबल बॉन्ड ये रहा इस प्लेन में, डन, तो दूसरा होगा इस प्लेन में, डन, ठीक, ठीक है जी। अब देखो एक मिथाइल H लगाओ, अब ये डबल बॉन्ड इस प्लेन में तो मिथाइल ऊपर होगा H नीचे होगा, ये डबल बॉन्ड इस प्लेन में तो मिथाइल इधर H इधर। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, ये मिथाइल कहां पर है, पीछे की तरफ, तो 180 अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आगे की तरफ चाहिए, क्या मिथाइल आगे की तरफ है, ये वाला मिथाइल इस मिथाइल की तरफ 90 डिग्री पर है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये मिथाइल कहां पर है, मिथाइल पीछे की तरफ है, तो यहां से पीछे की तरफ 180 आया तो मिथाइल यहां प्रेजेंट नहीं है, COS नॉट प्रेजेंट। अब POS देखो, ये मिथाइल है ये H है, अगर मैं ऐसे काटूं आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, सब कुछ करता हुआ चला गया, दो इक्वल पार्ट में करता हुआ चला गया। अब ये क्या मिथाइल ऊपर और H नीचे, ये दोनों गोले अलग अलग हैं, ये मिथाइल है और ये H है, H ये दोनों मैं देता हूँ, ये H, देखिए अब मैंने इसको काटा, POS चेक कर रहे हैं, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, अब मैं इसे दो इक्वल पार्ट में काटता गया। अब देखिए ये मिथाइल गोला है और ये H का गोला है, जो कि दोनों गोलों का साइज इक्वल नहीं है, तो यानी कि थोड़ा सा साइज लगेगा, ये मिथाइल और ये है, तो यानी कि समझ गए आप, मैंने इसको
तो ये मिथाइल का गोला ऊपर है और H का गोला नीचे है, तो यानी कि इस जगह पर POS नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब इसमें कैरेंटी भी है, ऑप्टिकली एक्टिविटी भी है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल का मतलब है ये लीजिए रेड मार्कर। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इस साइड में बस। अब देखो ये मिथाइल, ये H, ये मिथाइल, ये मिथाइल, डन। अगर मैं इसको ऐसे काटूं इस तरह से, ये मिथाइल इस तरह से इस प्लेन में, तो ये मिथाइल आधा इधर आधा उधर, ये वाला H आधा उधर आधा इधर, मैं ऐसे काटता हुआ आया तो ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये मिथाइल का गोला, ये मिथाइल का गोला, तो दोनों गोले मिथाइल सेम है भाई। मैंने इस प्लेन से काटा तो मिथाइल आगे मिथाइल पीछे, ये डबल बॉन्ड करते हुए आए और ये आधा मिथाइल इस तरफ आधा पीछे, ये आधा H का गोला इस तरफ आधा H का गोला उस तरफ। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर POS प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम हो गए ना। जब दोनों मिथाइल सेम हो जाएंगे, दोनों मिथाइल सेम हो जाएंगे तो होगा क्या, आप ऐसे काटिए, एक मिथाइल आगे है, सेम तरह का गोला पीछे है, कार्बन आगे आधा कार्बन आगे आधा पीछे, सेम ऐसे काटता हूँ मैं चल रहा हूँ, सेम ऐसे काटता हुआ चलूंगा तो आधा मिथाइल आगे आधा पीछे, आधा H पीछे आगे आधा H पीछे, तो इसमें POS प्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन COS प्रेजेंट नहीं होगी, मिथाइल आगे यहाँ से बनी हुई है, इस तरफ कोई मिथाइल नहीं है, तो COS नॉट प्रेजेंट। तो POS प्रेजेंट होने के कारण कैरेंटी शो नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि ध्यान रखना, अगर दोनों मिथाइल सेम हो गए, बाय सब्स्टिट्यूटेड अलीन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर दोनों फिनाइल हैं, यहाँ और पहले का कुछ नहीं है, दोनों एन सेम हो गए तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों अलग हो, ये दोनों अलग हो, आपस में तभी शो होगा। अब ध्यान समझिए, इसे देखिए आप मिथाइल, इसको हाँ 3 है ना, डन। अब देखिएगा, एक काम करिए, इसको लास्ट वाले को मिथाइल बना दीजिए या करेक्शन करने दीजिए, यहाँ इसे मिथाइल बना लीजिए, देन अब देखिएगा, अब मिथाइल है और मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, ये रहा आपका, देन डन। देखिएगा अब ये मिथाइल है, ये H है, देख रहे हैं आप। अब देखिए ये मिथाइल आगे और वहाँ मिथाइल पीछे नहीं है, वहाँ पीछे क्या है H, तो COS नॉट प्रेजेंट, लेकिन POS प्रेजेंट हो जाएगा। आप ऐसे काटिए, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा नीचे, ये लाइन ऐसे करती हुई जाएगी, ये वाला आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, आधा H ऊपर आधा H नीचे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो POS इज प्रेजेंट, ठीक, COS नॉट प्रेजेंट, डन। तो कैरेंटी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं है। अगर ये ग्रुप ऐसे हो जाता तो देखो COS भी प्रेजेंट है, मिथाइल आगे वहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल पीछे वहाँ मिथाइल आगे, यहाँ H पीछे यहाँ H आगे वहाँ H पीछे, तो COS प्रेजेंट। और देखो POS भी प्रेजेंट हो जाएगा, देखो ऐसे काटो, आधा H ऊपर आधा नीचे, आधा मिथाइल ऊपर आधा नीचे, ऐसे काटते हुए चले गए, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो दो इक्वल हाफ में कट जाता, तो वो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इफेक्टिव होता, उसके अंदर कैरेंटी नहीं होती। देन आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें बाद में कराएंगे।